मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सबको मसीह में आज का दिन जो आज हम सीखेंगे बेकसूस पहला क्रंथियों उसका 13वां बाब, इसे पौलुस रसूल का मोहब्बत का भी कहा जाता है। जैसे करंथस एक ऐसी कलीसिया है, करंथस एक खूबसूरत जमात है, और जब इसकी हिस्टोरिकल तारीखी बुनियाद को पढ़ते हैं, मालूमात करते हैं, तो यहाँ पर लिखा है कुल इल्म की वासियत। तो मुकद्दस पौलुस रसूल करंथस के कलीसिया वहां के हालात के बारे में बयान करता था कि लोग इतने पढ़े लिखे, इल्म से इतनी मोहब्बत करने वाले, इतना कुछ जानने के बावजूद अगर किसी शख्स में मोहब्बत नहीं है तो उसने बयान किया कि वो कैसी हैसियत रखता है। आज मेरा मजमून है मोहब्बत, और मोहब्बत के सामने यूनानी ज़बान का लफ्ज़ जो उर्दू बीजों में लिखा अगापे। वैसे तो मोहब्बत के लिए अबरानी यूनानी में मुख्तलिफ अल्फाज जो हैं इस्तेमाल हुए, कसरत के साथ जो इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है वो अगापे, जिसका मतलब है मोहब्बत। और ये वो मोहब्बत है जो खुदा की इंसान के साथ मोहब्बत है। दूसरा यूनानी लफ्ज़ अरेलियस है, जिसका मतलब है मियाँ बीवी की मोहब्बत, अजीज़ो कारब की मोहब्बत हो सकती है, दोस्तों की खानदानी मोहब्बत हो सकती है, और ख़ास तौर पर जिनसी मोहब्बत के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बड़े इख्तिसार के साथ मैं बयान करूंगा कि मोहब्बत क्या है। दुनिया का फलसफा, जदीद साइंस और बेशुमार फिलोसफर इस हकीकत से वाकिफ होना चाहते हैं कि मोहब्बत क्या है, और मोहब्बत लफ्ज़ किस तरह से इंसान की जिंदगी में इंसानी इक़्तिदार को, वैल्यूज को प्रमोशन देता है। आप लुगत देखेंगे, डिक्शनरी देखेंगे, तो वहां पर मोहब्बत के बहुत सारे मायने आपको मिल जाएंगे। लुग़वी एतबार से इसके मायने किसी को प्यार करना, उल्फत और संजीदगी, इस तरह के बहुत सारे आपको अल्फाज मिलेंगे। अदरू है बाइबल मुकद्दस में बाइबल क्या बयान करती कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत की जो मायने वो किस तरह से हम समझ पाएंगे। मोहब्बत है दो इंसानों के दरमियान बहामी तल्लुक़ का जो एहसास है उसे मोहब्बत कहते हैं। जो फीलिंग्स हैं, हमारे जो जज्बात हैं, उसकी जो हमारे अंदर एहसास पैदा होता है उसे मोहब्बत कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप कई दिन तक अपने प्यार करने वालों से, या आपको कोई चाहता है तो आप उसे कांटेक्ट ना करें, राबता ना करें, तो फिर आपके अंदर जो एहसास पैदा होता है कि इतने दिन गुजर गए, मुझे फ़ोन कॉल नहीं आई, या मेरी रफाकत नहीं हो सकी, या मैं उसे मिलने नहीं जा सका, वो मुझे मिलने नहीं आया, तो ये एहसास मोहब्बत है। ये एहसास जो है वो दिखाता है कि हम किस तरह की मोहब्बत में, हम किन मायनों में छुपे हुए हैं। तो पहली बात मोहब्बत के ताल्लुक से जो खुदा का कलाम बयान करता है, हर इंसान ये समझना चाहता है कि हम अपने बच्चों से मोहब्बत क्यों करते हैं। हर शौहर अपनी बीवी से
मोहब्बत के इस फलसफा को समझना चाहता है, मजहबी दुनिया में मोहब्बत के फलसफे से वाकियत होना और इसको अमली जामा पहनाने के लिए आज भी सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह से पता चले कि मोहब्बत क्या है। हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह ने जब उनसे ये सवाल किया गया कि मोहब्बत क्या है और मोहब्बत की हकीकत क्या है, तो सैयदना यीशु मसीह ने उनको एक तमसील दी। और ये सवाल करने वाला कोई मामूली शख्स नहीं था। आप जब मरकज की अंजील उसका 17वां बाब देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये वाकया मिलेगा। खुदा के पाक कलाम में से मरकज की अंजील इसके अलावा आप लूका 10वें बाब की 27 से 37वीं आयत को भी देख सकते हैं। ये दो मुख्तलिफ वाकया नहीं है बल्कि एक ही वाकया है। मैं आपकी नजर चाहूंगा कि आप लूका 10वें बाब पर गौर कर सके। लूका 10वां बाब ये मामूली शख्स नहीं है। इसके बारे में जो मुकद्दस मरकज है वो ये लिखता है कि और देखो एक आलम शरा यानी शरीयत का जानने वाला, शरीयत को समझने वाला, उसकी बारीकियों से वाकियत रखने वाला शख्स है जिसका नाम यहाँ पर दर्ज नहीं है बल्कि उसके ओहदे से, उसकी इल्म की वाकियत से बयान किया गया है कि देखो एक आलम शरा उठा। जरा प्लीज इन बच्चों को जरा जिनके भी हैं ये बच्चे इनको प्रमोट करवाना, अपने बच्चों को जो है वो चर्च में संजीदगी जो है वो सिखाएं, उनको बताएं कि हमने किस तरह से संजीद वो आई लव चिल्ड्रन। मैं खुद बहुत बच्चों को प्यार करता हूँ, लेकिन ये है कि चर्च में हम अपनी जो मजहबी इक़्तिदार हैं, हम जो संजीदगी है उसको जरूर बरकरार रखें। अब इसकी तरफ आएंगे कि हम बच्चों से किस तरह से अपनी मोहब्बत या उनसे प्यार दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आलम शरा की बात होगी। आलम शरा क्या करता है, उसने सवाल किया है, ये समझना चाहता है मोहब्बत क्या है, बल्कि इसके साथ एक और गिरोह भी है जो समझना चाहता है कि मोहब्बत क्या है। लेकिन यहाँ पर जो अल्फाज लिखे हैं वो गौर तलब हैं, और वो गौर तलब क्या है कि आजमाइश करने के लिए उसने सवाल किया, और सवाल ये था, ऐ उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। ये हकीकत थी। ये लोग जिंदगी से मोहब्बत करते थे, ये लोग लंबी उम्र हासिल करना चाहते थे, क्योंकि ये समझते थे कि अगर जिस शख्स की लंबी ज्यादा से ज्यादा उम्र होगी उससे ये जाहिर होगा कि ये खुदा से ज्यादा मोहब्बत करता है, खुदा इससे बेशुमार मोहब्बत करता है, इसलिए ये लंबी उम्र रखता है। इसलिए वो कहता है कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं, हमेशा की जिंदगी जो है वो हासिल कर पाऊं। तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू शरीयत में किस तरह से तुरैत में पढ़ता है। उसने कहा कि मैंने तो तुरैत में ये पढ़ा है। जवाब दिया आलम शरा ने कि खुदा अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत कर और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत कर। उसने उससे कहा तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जिएगा। मसीह ने क्या कहा, यही कर तो क्या होगा, जिएगा। मोहब्बत तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल और अपनी सारी ताकत से अपने खुदा से क्या कर, मोहब्बत कर। और यही मोहब्बत को पड़ोसी के साथ जोड़ दिया कि पड़ोसी भी के साथ भी उसी तरह मोहब्बत रखना। और साथ ही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमें इस बात की समझ नहीं आई कि हम खुदा से कैसे मोहब्बत करें। तो खुदा यीशु मसीह ने जो तमसील कही वो ये थी कि यरूशलेम से
एक शख्स जो है वो यरू की तरफ जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था। और क्या हुआ कि जब वो सफर करते करते यरू के करीब पहुंचा तो वहां पर डाकुओं ने उसे घेर लिया, डाकुओं ने हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो उसे इतना पीटा, उसके कपड़े उतार लिए, उसके पास जो नगदी थी, हो सकता है उसके पास सोना भी था, जो कुछ उसके पास था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी, लगता है कि यूं कपड़े भी उसके कीमती थे जो उसके उतार कर डाकू ले गए। लिखा है अदमुआ, यानी है वो शख्स जिंदा, लेकिन कुछ देर के बाद शायद वो मर जाए, शायद उसकी लाइफ जो है वो एक्सपायर हो जाए। लिखा है अदमुआ साहब से कहकर छोड़ गए। उस रास्ते पर इतना आमदोरफ्त हमें नजर नहीं आती, लेकिन एक काहिन गुजरता है जो वहां से गुजरा, उसने देखा और कतरा कर चला गया। फिर एक और शख्स गुजरता है जो लावी है, वो भी कतरा कर चला जाता है। और तीसरा शख्स जो है सामरी आता है और वो अपना गधा, अपना जानवर वहां पर खड़ा करता है, वहां उसके जख्मों पर वो तेल लगाता है और उसे बहाली की तरफ लेकर जाता है। तो ये सारा वाकया लूका 10वें बाब की आप 25वीं आयत से लेकर 37वीं आयत तक पढ़ सकते हैं। घर जाकर जरूर पढ़ें, और यहाँ पर हमारे लिए भी अमली सबक मौजूद है। तो यहाँ पर देखते हैं कि वो उसे लेकर जाता है हॉस्पिटल में, और वहाँ पर उसका इलाज पूरा करवाता है। और जब इलाज हुआ, वो बहाल हो गया, तो बाकी रकम यही सामरी शख्स जो है वो देता है। यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ने पूछा, और क्या पूछा कि आप खुद ही बताएं कि इन दोनों में से अच्छा कौन है, इनमें से अच्छा पड़ोसी कौन है। तो जवाब ये मासूम हुआ कि अच्छा वो पड़ोसी है जिसने उसकी मदद की, यानी सामरी। याद रखें, जो हमें अमली तौर पर यहाँ से सीखना है वो ये है कि इसने सब कुछ छोड़ दिया। सफर कर रहा था, कहीं खुद भी जा रहा था सामने, लेकिन उस जख्मी शख्स के लिए अपना सफर छोड़ दिया। उसने अपने पास से पैसा लगाया, उसने उस शख्स के लिए जो हो सकता था उसने किया। ये सबक हमारे लिए है कि हम भी इसी तरह की मोहब्बत जो है वो जाहिर कर सकें। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल ने ये कहा कि मोहब्बत साबिर है। मोहब्बत साबिर इसलिए है क्योंकि मोहब्बत हमें ये सिखाती है कि हमें किस तरह से बर्दाश्त करना है। जब हालात को देखते हैं तो फिर हालात जिस तरह से आखिरत की तरफ जा रहे हैं, क़यामत की तरफ जा रहे हैं, और दुनिया का आखिर होने वाला है, तो इस आखिरी ज़माने में जब हम मोहब्बत ढूंढने की कोशिश करते हैं या जायजा लेते हैं तो मोहब्बत क्या है, मोहब्बत की कैसी शक्ल हमें नजर आती है, तो खुदा यीशु मसीह ने हमें पहले से आगाह कर दिया, हमें पहले से ये बता दिया कि मोहब्बत क्या है। और आखिर ज़माने में मोहब्बत की जो कैफियत होगी, हालात होंगे, सूरत हाल होगी, वो कैसी होगी। अगर आप मेरे साथ अंजील पाक में से देखेंगे, मत्ती रसूल का अंजील बयान उसका 5वां बाब, तो यहाँ पर आपको खुदा के कलाम में से ये बात सही तौर पर मिलेगी। मुकद्दस मत्ती रसूल का अंजील बयान मादत के साथ 24वां बाब और उसकी आप 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मोहब्बत के बारे में, हालात के बारे में, किस तरह के हालात में मोहब्बत इंसान ढूंढते फिरेंगे, वो बयान किया। आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे
और बखेलों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी, ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। हालात जब देखते हैं कि इन मौजूदा हालात में या आखिर ज़माने के हालात में हम मोहब्बत ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपको कैसी मोहब्बत मिलती है? खुदा का कलाम यीशु मसीह के बयान हमें ये बताते हैं कि कैसी मोहब्बत होगी। दुनिया के आखिर में मोहब्बत की जो ताकत है वो कितनी कमजोर नजर आएगी। तो यहाँ पर लिखा है, बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतों की मोहब्बत ठंडी पड़ गई है कि नहीं? मोहब्बत कितनी कमजोर नजर आती है, कितनी सर्द नजर आती है। जब ये मोहब्बत जो रूहानी है, जो अगापे मोहब्बत है, खुदा के साथ इंसान की मोहब्बत है, उसमें सुस्ती और ठंडापन पाया जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि वो सरगर्मी, वो गर्म जोशी आपको नजर नहीं आती। ना सिर्फ ये खानदानों में बल्कि कलीसियाओं में, और ये इस कदर खतरनाक सूरत हाल हो गई कि खुदा का कलाम कहता है, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। निजात मोहब्बत के जरिए से नहीं, बल्कि यीशु मसीह को कबूल करने के जरिया से। मुकद्दस यूहन्ना जब अपना लिखता है कलीसिया को, तो उसने ये बयान किया कि खुदा मोहब्बत है। क्या बयान किया? खुदा मोहब्बत है। कभी कभार आप दीवार पे, मोटर बाइक पे, ट्रक के पीछे ये लिखा हुआ लफ्ज आपको मिलेगा, मोहब्बत खुदा है। ये अल्फाज गलत है, ये बाइबल के मुनाफी अल्फाज हैं। ऐसा नहीं है कि मोहब्बत जो है वो खुदा है, बल्कि खुदा बजाते खुद मोहब्बत है। और इसका सबूत आपको पैदाइश पहला बाब उसकी पहली चंद आयात के अंदर मिलता है, जहां पर खुदा का रूह पानी के ऊपर जुम्बश करता है। सवाल किया जाता है, मोहब्बत के मुखालफीन, मोहब्बत के दुश्मन ये सवाल करते हैं कि जिस खुदा ने यूहन्ना की अंजील के 3 बाब की 16वीं आयत में ये कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, वो सवाल करते हैं मोमिनीन से, उलमा से, कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी, खुदा ने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए खुदा ने दुनिया को तख्लीक कर दिया, इंसान को बना दिया, उसने अपने बेटे को भी इस दुनिया में भेज दिया। ये तो मालूम हो जाता है कि इस दुनिया के अंदर खुदा की मोहब्बत इंसानों, जमादात, नबातात, उसकी तख्लीक के अंदर मोहब्बत नजर आती है। क्या आसमान पर भी खुदा की मोहब्बत नजर आती है? ये बड़ा अहम और सादा सवाल है। तो यकीनन मसीह इस बात पर ईमान रखता है कि आसमान पर भी खुदा की उतनी ही मोहब्बत मौजूद है जितनी इस दुनिया के अंदर मौजूद है। पालूस रसूल ने साफ कहा किस तरह से आसमान पर खुदा की मोहब्बत हमें जाहिर होती है। जब हम बाप, बेटा और रूह उसकी युगान कर देखते हैं, उनका आपस में इत्तेहाद देखते हैं, तो ये उनकी अलाही मोहब्बत है जिसे कोई शख्स, कोई इंसान, दुनिया का कोई कानून इस मोहब्बत को तोड़ नहीं सकता। रोमियो उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत का जब मुताला करते हैं, तो यही मोहब्बत का असर इस दुनिया के अंदर भी हमें नजर आता है कि खुदा ने आसमान पर भी मोहब्बत जाहिर की और इस दुनिया में भी मोहब्बत जाहिर की। और खुदा की ये अगापे लव, अगापे जो मोहब्बत है, वो हमें रोमियो 5वां बाब
और उसकी 5वीं आयत से और ज़्यादा इसकी तशरीह और वाज़ह तौर पर बयान मिलता है। लिखा है, और अमीर से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती, क्योंकि रूह उस जो हमको बख्शा गया है उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। खुदा की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई। ये दुनिया के अंदर मोहब्बत है खुदा की। आसमान पर जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में क्या की गई है, रूह उसके वसीला से हमारे दिलों में डाली गई। क्योंकि जब हम कमजोर ही थे तो ऐन वक्त पर मसीह बेदीनों की खातर हुआ। किसी बात की खातर भी मुश्किल से कोई अपनी जान देगा, मगर शायद किसी नेक आदमी के लिए कोई अपनी जान तक दे दे की जुर्रत करे। लेकिन खुदा सुनिए खुदा की मोहब्बत क्या है। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। आमीन। मसीह हमारी खातर कब हुआ? जब हम गुनहगार ही थे। तो क्या खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातर हुआ। अब ये मोहब्बत जो हमारे दिलों में डाल दी गई, जब इब्तिदाई कलीसिया को देखते हैं कि उनके दिलों में किस तरह से खुदा ने मोहब्बत को डाल दिया। आप देखते हैं बाला खाना में 120 की जमात खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में, यीशु मसीह की याद में वो दुआ और रोजे में ठहरे हुए हैं। और इस बात का भी यकीन है उनको, इस बात के लिए भी वो तैयार है कि खुदा का रूह उस हमारी जिंदगियों पर आएगा। जब दुआ कर रहे थे, दुआ एक कनेक्शन है खुदा के साथ, इंसान के साथ जोड़ने का। जब वो दुआ करें तो खुदा का रूह कुछ उन पर नाजिल हुआ। जब उनको रूह कुछ नाजिल हुआ तो वो खुदा की मोहब्बत उनका जोश की शक्ल में हमें मिलती है। वो बड़े पुरजोश थे। वो जानते थे कि मसीह ने जो मोहब्बत के वसीला से हमसे वादा किया, यूहन्ना के इंजील के 14वें बाब में, कि खुदा का रूह तुम पर नाज़िल होगा, दूसरा मददगार मिलेगा। वो उनको मिला तो उनके अंदर खुदा की इलाही मोहब्बत की जो ताकत थी, कमजोरी की हालत में वो और ज्यादा जागी। जब मुकाशवा की किताब पढ़ते तो एक वक्त आया जब अज़ार सानी अरूज पर मुसाइब मसीह की खातिर अपनी जाने को मान कर रहे थे, अपना तन मन धन लगा रहे थे। और शायद ये कलीसिया इसी बात का सबूत देने के लिए अपने आप को खुदा के दुश्मनों के सामने पेश कर रही थी कि तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदा से मुकाशवा के जब हम इस बात को पढ़ते हैं, मुकाशवा उसका दूसरा बाब, तो यहाँ पर हमें जब कलीसिया पुरजोश थी, मोहब्बत से भरी हुई थी, एक टाइम आया कि अब वो मोहब्बत जो है वो ठंडी होनी शुरू हो गई। वो मोहब्बत कमजोरी की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो गई। तो फिर खुदावंद का कलाम यूहन्ना आरिफ यीशु मसीह का मुकाशवा लिखते हुए दूसरे बाब की यहाँ पर बयान करता है। आप चौथी आयत को पढ़ेंगे जो कि आपके सामने हवाला भी लिखा हुआ है। मुकाशवा दूसरा बाब का उसकी चौथी आयत, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत कि तूने अपनी दूसरों की नहीं, क्या अल्फाज लिखे हैं, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। और जब ये लिखा उसके साथ लिखा, बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चरागान को उसकी जगह से हटा दूंगा।
खुदा का शिकवा, खुदा का शिकायत हमें नजर आती है कि तुमने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। तो मोहब्बत क्या है? साबिर है। मसीह में दुख सहने का नाम मोहब्बत है। तो इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मोहब्बत क्या करती है और क्या नहीं करती है। अगर हम महसूस करते हैं, अगर हम समझते हैं कि मैं तो मोहब्बत के फलसफे से वाकिफ नहीं, मोहब्बत क्या है, मोहब्बत किस तरह से करनी चाहिए, तो जब मोहब्बत करने की बात है, अमली बात है कि मैं किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार खुदा के सामने कर सकता हूँ, उसके लोगों के साथ कर सकता हूँ, अपने खानदान के साथ कर सकता हूँ, तो यहाँ पर ये तफसील दी गई है, एक एक्सरसाइज दी गई है, एक मश्क दी गई है जो हमें अपने खानदानों में करना है, कलीसिया में करना है, और वो ये है मोहब्बत साबिर, मेहरबान। मोहब्बत क्या है? साबिर है और मेहरबान। मेहरबानी करना अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ मेहरबानी करना मोहब्बत की एक शक्ल है। जो वालिदैन अपने बच्चों को मोहब्बत रूहानी तौर पर नहीं दे पाते, उनके बच्चे खुदा के हुजूर से दूर रहते हैं। जीसस क्राइस्ट ने बच्चों से बेहद मोहब्बत की, उसने यहाँ तक मोहब्बत की और अपनी लोगों को, अपने पैरोकारों को ये सिखाया और कहा बच्चों को मेरे पास आने दो और इन्हें मना ना करो। ये यीशु मसीह की मोहब्बत है बच्चों के लिए। वालिदैन को मुकद्दस दाऊद ने मोहब्बत के बारे में यूं बयान किया। जब हम ज़बूर 128 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है औलाद खुदा की तरफ से क्या है? मेरास है, और इस मेरास से खुदा ने कहा मोहब्बत करनी है। इस मेरास को आपने हासिल तो कर लिया, क्या उससे मोहब्बत की, या फिर मुकाशवा की किताब की तरह आपने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी? क्या हम छोड़ी हुई मोहब्बत को बहाल कर सकते हैं? तो कैसे कर सकते हैं? खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि अगर हम महसूस करते हैं कि हमारी मोहब्बत बेदीनी के बढ़ जाने से ठंडी पड़ गई है, तो ये किस तरह से दोबारा बहाल हो सकती है, ये किस तरह से दोबारा हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है। लिखा खुदा के कलाम में, मोहब्बत हसद नहीं, मोहब्बत हसद नहीं। अगर आपके अंदर हसद है, आप एक दूसरे के साथ जेलस होते हैं, आप एक दूसरे की परवाह और इज्जत नहीं करते, तो फिर समझ लें आप बेदीनी की तरफ बढ़ रहे हैं। और क्या होगा? मोहब्बत शेखी की मारती। शेखी कहते हैं कि वो बातें करना जो कुछ आप नहीं, बड़े बड़े ख्वाब बांध देना, बड़ी बड़ी बातों की इमारतें खड़ी कर देना, ये शेखी कहलाती है। शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं है, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं। कुछ लोग बदकारी को अपनी खुशी समझते हैं, मोहब्बत नहीं है। ये दुनियावी तौर पर भी मोहब्बत नहीं है, रूहानी तौर पर भी मोहब्बत नहीं है। ये बेदीनी की तरफ लेकर जा रही है। लिखा है बल्कि रास्ते से खुशी सब कुछ सह लेती है। अगर बर्दाश्त नहीं है तो फिर आप समझ जाए कि मोहब्बत बेदीनी की तरफ आपको लेकर जा रही है, वो मोहब्बत ही नहीं है। तो ये बातें, अगर ये सिम्टम्स, ये अलामात किसी शख्स के अंदर मौजूद हैं, तो वो समझ जाए कि उसकी हालत उस कलीसिया की मानद है जिससे शिकवा किया कि तुमने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। अब पहली मोहब्बत में होता क्या है? पहली मोहब्बत में गज़ल-ओ-गुज़ार के मुताबिक मोहब्बत जो इंसान की इंसान के साथ है और खुदा के साथ है, उसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं? याद रखें, पहली मोहब्बत में जो सबसे बड़ा यकीन अमल होता है, यहाँ पर लिखा है, अगर मुझे
कामिल यकीन, पूरा पूरा, रत्ती भर भी उसमें कमजोरी ना हो। तो पहली मोहब्बत में इंसान उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उसे क्या कर लेता है, कबूल करता है। उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ एक जैसी लगती हैं। जब मसीह ने हमें कबूल किया, जब मसीह ने हमें मुआफ किया, तो क्या हम बहुत अच्छे थे? क्या हम अच्छे लोग थे? नहीं। पौलुस ने बयान किया कि हम गुनाहगार ही थे, तो खुदा ने हमें क्या किया, अपनी पाक इलाही मोहब्बत हमारे दिलों में भर दी और मसीह ने खून देकर हमारे गुनाहों से हमें रहा किया, पाक किया, ताकि हम खुदा की मोहब्बत को बयान कर सकें। आए मेरे दोस्तों, हम इस बात की तरफ देखें, इस बात की तरफ ख्याल करें कि क्या मैंने जो खुदा हमसे मोहब्बत चाहता है, क्या उस तकाजे को पूरा कर पा रहा हूँ? और वो तकाजा क्या है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अक्ल से खुदा में अपने खुदा से क्या कर। आमीन। क्या हम ऐसा कर पाएंगे? ये तो मजमून बहुत वसी, इस पे घंटों बात हो सकती है, सारी जिंदगी बात हो सकती है, लेकिन जब तक हम इस मोहब्बत का इजहार अमली तौर पर ना करेंगे, क्या खुदा मुझसे आपसे ये शिकायत आज भी बरकरार है? क्या उसकी शिकायत का रजिस्टर आज भी खुला है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी? बस ख्याल कर तू कहाँ से गिरा है, यानी कहाँ से तू खुदा के साथ मोहब्बत में कमज़ोर आया। पहले जब तेरे अंदर खुदा की मोहब्बत थी तो बड़ी लंबी दुआ करता था, खुदा को ज़्यादा वक्त देता था, बाइबल ज़्यादा पढ़ता था, ईमानदारों के साथ रफाकत रखता था, शौक था। अगर वो शौक कम हो गया है तो इस बात की अलामत है कि आपके अंदर जो खुदा की मोहब्बत है वो तो उसी तरह की है, लेकिन आपने जो खुदा के साथ मोहब्बत की है वो ठंडी हो चुकी है, वो पहली सी मोहब्बत नहीं रही है। आए हम इस प्यारी सी मोहब्बत के लिए जिसका तकाजा खुदा हमसे करता है, खुदा ये चाहता है कि हम उस मोहब्बत पर कायम रहें। आए हम दुआ करें, खुदा से मांगे कि खुदा तू हमें उस मोहब्बत पर, तूफानी मोहब्बत पर हमें बता। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि वो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदा अपने खुदा से मोहब्बत। क्या उस मोहब्बत को जो खुदा का कानून, खुदा की शरीयत हमें बयान करती है, क्या हम उस पर अमल कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने हमें चुना और हमें कबूल किया। हम कैसी ही हालत में क्यों ना उसके पास आए, उसने हमें कबूल किया ताकि हम आसमान की बादशाही को हासिल कर सकें। डॉक्टर कामरान साहब के साथ मिलकर दुआ करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के कलाम के लिए, आज की सारी बातों के लिए। खुदा